किसानों के 3 अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में अपने निवास स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में भाजपा सरकार के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर तीखी बयानबाजी करते हुए बिलों को लेकर प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि देश के करीब 62 करोड़ किसानों और मजदूरों की रोजी रोटी क्यों छीनी जा रही है। भाजपा और जजप्पा बताए कि सरकार मंडी व्यवस्था को संपूर्ण रूप से तोड़कर खत्म क्यों करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों करोड़ों आड़तियों, दुकानदारों, मंडी मजदूरों, मुनीमों, ट्रांसपोर्टरों और गरीब आदमियों की आय और आजीविका को क्यों छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि आड़ती और मजदूरों को ये कहकर क्यों अपमानित किया जा रहा है कि आड़ती किसान की आय का हिस्सा जबरन छीनते हैं। उन्होंने आड़तियों का पक्ष लेते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि आड़ती किसान का बैंक है और आड़ती किसान का रात का कहना है, जिसके बगैर किसान को उसकी फसल का न्यूनतम मूल्य नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बताए कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसान को लाभ कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा और कौन देगा। सरकार ने अब कानून बना दिया है जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान की फसल कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य में एफसीआई के पास जाएगी और एफसीआई के पास क्या व्यवस्था है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सके। उन्होंने कहा कि अगर एफसीआई के पास क्षमता ही नहीं है तो फिर देश में 4 या 5 दलाल व्यापारी बन जाएंगे और अपनी मन मर्जी से कम भाव में किसान की फसल खरीदेंगे। तो क्या मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी, कैसे देगी और क्या देगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन किसान अपनी फसल दूसरे राज्य में बेचने के लिए कैसे जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालत के साथ साथ किसानों के पास पैसे और साधनों की कमी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई कैथल का किसान कोलकाता अपनी फसल कैसे बेच कर आएगा, जब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है। देश का 65% किसान 2 एकड़ भूमि का मालिक है। देश का 20 से 40% किसान भूमिहीन है और पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता है। वो अपनी फल, सब्जी और फूल जो 24 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रख सकता, वो हरियाणा से मुंबई या कोलकाता से हरियाणा कैसे बेच कर आएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों और मजदूरों को बरगला रहे हैं, क्योंकि मंडी व्यवस्था खत्म होने से दलित और अनुसूचित जाति के लोग मंडियों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। आखिरी सवाल में उन्होंने लगातार दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाते हुए कहा कि आखिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि वो सत्ता की मलाई कब तक खाते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा का मजदूर और किसान जानना चाहता है कि वो अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे और भाजपा से अपना समर्थन कब वापस लेंगे। वहीं जब रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा गया कि अगर दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस लेते हैं तो कांग्रेस के पास हरियाणा में सरकार बनाने के लिए क्या विकल्प है, जिसके जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि अगर हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस 80 सीटों से ऊपर जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। देश के किसान, खेत मजदूर, मंडी के आड़ती, मुनीम, मंडी मजदूर, ट्रांसपोर्टर और मंडी से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा हरियाणा में और दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को अपने खेत में मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। भाजपा ने खेत और खलिहान पर एक षड्यंत्रकारी आक्रमण और अतिक्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के इस देश के 30 से 40 करोड़ खेत मजदूरों की रोजी रोटी छीन रही है। इस देश के 20 करोड़ किसानों की रोजी रोटी और आजीविका छीन रही है। इस देश के लाखों करोड़ों मंडी के आड़तियों, मंडी मजदूरों, मंडी के मुनीमों और कर्मियों, मंडी के हमारे काम करने वाले दूसरे साथियों
इनकी रोजी रोटी छीनना चाहती है। ये एक ऐसा भयंकर आक्रमण है जो 73 साल में किसी सरकार ने देश के 62 करोड़ लोगों पर नहीं बोला। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मोदी जी, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला से लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि वो 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर की रोजी रोटी क्यों छीन रही है। भाजपा और जजप्पा बताए कि वो मंडी व्यवस्था को संपूर्ण तौर से नष्ट और खत्म करके लाखों करोड़ों आड़तियों, दुकानदारों, मंडी मजदूरों, मुनीमों, ट्रांसपोर्टरों और गरीब आदमी की आय और आजीविका, रोजी रोटी क्यों छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सब आड़ती और मुनीम भाइयों को कल क्यों अपमानित किया, उनको गालियां क्यों दी, ये कहकर कि वो किसान की आय का हिस्सा जबरन छीनते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आड़ती किसान का बैंक है और आधी रात का गहना है, जिसके बगैर किसान को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या भाजपा, मोदी जी, जजप्पा, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर बताएंगे कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा कैसे, देगा कौन, लेकर वो कहां से आएगा? मंडियां हैं नहीं क्योंकि कानून बना दिया, मंडी खत्म हो जाएंगी तो 15.5-20 करोड़ किसान के खेत से क्या एफसीआई के अंदर क्षमता है कि वो उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सके? जवाब नहीं में है। और अगर एफसीआई के पास ये क्षमता नहीं तो जो 4 या 5 दलाल कंपनियां इस देश में बन जाएंगी, अगर वो अपनी मनमर्जी से कम भाव पर किसान की फसल खरीदते हैं तो क्या मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे देगी और क्या देगी? मोदी जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच पाएगा, वो तो आज भी बेच सकता है, पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी, आपको मालूम है कि किसान के पास तो गांव से मंडी आने के लिए साधन नहीं, पैसा नहीं, वो कैथल से कलकत्ता अपनी फसल लेकर बेचकर कैसे आएगा? और वो भी तब जब कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है, देश का 65% किसान 2 एकड़ से कम भूमि का मालिक है, देश का 30 से 40% किसान भूमिहीन है, वो पट्टे पर जमीन लेकर काश्त करता है। तो और वो अपना फल, सब्जी और फूल जो 24 घंटे से ज्यादा बच नहीं सकती, वो हरियाणा से बंबई, हरियाणा से कलकत्ता, हरियाणा से मद्रास कैसे लेकर जा सकता है, या कलकत्ता का किसान हरियाणा कैसे ला सकता है, या राजस्थान का किसान बंगाल कैसे बेचकर आ सकता है? क्यों आप झूठ बहकाकर लोगों को बहका रहे हैं? और मोदी जी, हमारे अनुसूचित जाति के एससी के भाई बहन, हमारे पिछड़े वर्गों के भाई बहन खेती के व्यवसाय में किसान के साथ कंधे से कंधा लगाकर रोजी रोटी गांव के अंदर चलाते हैं। शहर की मंडियों में हमारे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के भाई बहन मजदूरी करके अपने परिवारों का पेट पालते हैं। ये करोड़ों करोड़ों परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के एससी बीसी के साथी कहां जाएंगे जब मंडियां और कृषि व्यवस्था खत्म हो जाएगी? और आखिरी सवाल दुष्यंत चौटाला जी आपसे, सत्ता की मलाई कितने दिन और खाओगे? कुर्सी प्यारी है या किसान प्यारा है? कितने दिन और भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटोगे? कितने दिन और
मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर की गुलामी करोगे? कितने दिन और इनके बंधक पिछलग्गू बने रहोगे? दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा का किसान जानना चाहता है, कुर्सी जिससे आप चिपके बैठे हो उससे इस्तीफा कब दोगे? और जजप्पा भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार से समर्थन वापस कब लेगी? क्योंकि जिस किसान का वोट लेकर 10 विधायकों के साथ आप सत्ता में आए थे, आज वो किसान सड़क पर है और आप सत्ता के महल के अंदर मलाई खा रहे हैं। किसान चिलचिलाती धूप में तपिश में पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, और आप मलाईदार पद पर वातानुकूलित कमरों में आनंद ले रहे हैं। किसान आपको माफ नहीं करेगा, ना भाजपा की 7 पुश्तों को माफ करेगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। अध्यादेश अभी भी राज्यसभा में पारित होने ये कानून बाकी हैं। आप याद करिए, इन्हीं कुतर्कों के साथ मोदी जी किसान की जमीन का मुआवजा खत्म करने वाला अध्यादेश लाए थे। तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर छाती अड़ाकर लड़ाई लड़ी, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आखिर में उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। हम कटिबद्ध हैं कि इन काले कानूनों को वापस करवाकर दम लेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पार्टी के नेताओं को उनके एक आदरणीय मंत्री जी कहते हैं कि लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, एक उनके मित्र कहते हैं कि लाठीचार्ज की निंदा करता हूं, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, एक सांसद कहते हैं कि ये तो कोई घटना ही नहीं। खट्टर साहब, किसानों का लहू चलाना तो अब घटना नहीं है आपके लिए, क्योंकि खट्टर सरकार के तो हाथ ही हरियाणवियों के खून से सने हैं। ये पहली सरकार है जो 70 के करीब हरियाणवियों को पुलिस की गोलियों से मार चुकी 6 साल में। चाहे वो डेरा सच्चा सौदा के हमारे प्रेमी साथी हों पंचकुला में, और चाहे आरक्षण के दौरान पूरे हरियाणा में जो वारदातें हुई, जिनका आज तक ना जमीन का मुआवजा मिला, ना संपत्ति का मुआवजा मिला, ना जान का मुआवजा मिला, वो। इसलिए ये तो सरकार ही दमन चक्र में विश्वास करती है। परंतु ये याद रखिए, कुर्सी का अहंकार किसी का रहा नहीं, खट्टर साहब का भी नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल जून से सितंबर तक बिल को लेकर चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने कहा कि जब मंत्रिमंडल में तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हरसिमरत कौर बादल वहां पर बैठी थी, उनके उन बिलों पर हस्ताक्षर हैं। अकाली दल ने उस वक्त बिल का विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल भाजपा के कारण ही सांसद बनकर गए थे, तो सबसे पहले तो उनको सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हरसिमरत कौर जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी जून से और सितंबर तक? मंत्रिमंडल में जब तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हरसिमरत कौर जी वहां बैठी थी, उनके उस पर सहमति पर दस्तखत हैं अकाली दल बादल की मंत्री के। उन्होंने तब विरोध क्यों नहीं दर्शाया और जताया? आज जब लगा कि पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर स्वांग करके अब इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो दे दिया, पर क्या हरसिमरत कौर बादल जी और सुखबीर बादल जी दोनों बीजेपी की मदद से संसद में एमपी नहीं बनकर गए हैं? तो सबसे पहले तो एमपी के पदों से इस्तीफा दें। क्या आज भी वो मोदी सरकार के साथ उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं, उनके घटक दल के हिस्सेदार नहीं हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से समर्थन वापस लें, वरना इस प्रकार के 6 साल मंत्री पद की मलाई खाई और आज भी भाजपा के साथ खड़ी नजर आई, तो अकाली दल बादल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। तभी मजदूर, किसान, आड़ती, मंडी मजदूर और गरीब उन पर विश्वास करेगा, नहीं तो नहीं। कैथल से राजेश शेट्टी की रिपोर्ट।